मार्च के महीने की 3 बहुत बड़ी भविष्यवाणी सिंह राशि के जातकों के लिए। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी राशि सिंह है तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। अगर आपने ये सावधानी बरत ली तो रिजल्ट आपके पक्ष में जाते ही दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं कि ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं और मार्च का महीना आपके लिए कितना पावरफुल रहने वाला है। कौन सा ग्रह आपको बल दे रहा है और कौन सा ग्रह इस समय आपको नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे के सारे ग्रहों के बारे में एक एक करके आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव को अगर आप जानेंगे उसी हिसाब से आप रेमेडी करेंगे, उनका उपाय करेंगे, तो वह ग्रह अगर कोई खराब भी है तो वह अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवाएगा। तो जानते हैं कि सूर्य, मंगल, राहु, बुध आपके 7वें भाव में बैठे हैं, वहीं पर शुक्र और शनि आपके 8वें हाउस में बैठे हैं और चंद्र और केतु आपके लगन में बैठे हैं और गुरु आपके जो है 11वें के स्वामी बने हैं। तो इनका प्रभाव क्या रहेगा 1 मार्च से लेकर 30 मार्च का समय आपके लिए कौन कौन से क्षेत्रों में बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बैल राशिफल। मित्रों, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है। क्या है कि आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही बेल आइकन को ऑन करते हैं। जब तक आप बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास अवगत आने वाली वीडियो कैसे पहुंचेगी। एक दक्षिणा के रूप में, एक भेंट के रूप में आप सभी से एक सब्सक्राइब मांगते हैं। अगर आप देने के इच्छुक हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर जरूर जो है प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रह गोचर आपके हिसाब से कितना अनुकूल रहने वाला है। पहले बात करते हैं 2 मार्च की। 2 मार्च को एक सबसे पावरफुल ग्रह आपकी कुंडली में अपने ही उच्च स्थान पर बैठ गया है। वह दिन है जब 2 मार्च को यहां पर शुक्र अपने ही मित्र के घर में आपकी कुंडली के शुक्र भाव यानी कि आपके 8वें भाव में विराजमान है। शुक्र 12वें भाव में उच्च के माने जाते हैं। यह 12वां भाव मतलब मीन राशि का देखा जाए तो यहाँ गुरु बृहस्पति का घर है, लेकिन जब जब शुक्र आते हैं तो यह अपने आप को उच्च मानते हैं और इनके रिजल्ट भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। 2 मार्च को आए हैं तो 1-2 दिन लगेंगे और ये सेटल होंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल के आएंगे। इनका आना हुआ है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। जब जब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से आते हैं और 27 नक्षत्रों से गुजरते हैं तो इनके लिए बहुत पावरफुल रेवती और रोहिणी नक्षत्र इन्हें सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। देखिए, अब समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव को यह टच कर रहे हैं और कहां सफलता दिलाएंगे। पहले तो हम मानते हैं कि शुक्र के बारे में जानते हैं कि शुक्र हमें क्या क्या प्राप्त करवाता है। शुक्र वैवाहिक और प्रेम का कारक होता है। शुक्र धन संपदा का कारक होता है। शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक होता है। जो आप सुख प्राप्त करते हैं, देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र जितना मजबूत होगा जीवन में उतना ही सुख आपको प्राप्त होगा। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की कुंडलियों में, बहुत से लोगों से हम मिले भी हैं, तो उन लोगों का जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है जहां उन्हें कोई धन और ऐशो आराम की कमी नहीं है। ये क्या कहेंगे, ये शुक्र कहीं ना कहीं उच्च स्थान पर बैठा होता है, उसके उच्च रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो जीवन में व्यक्ति जन्म ही उस घर में लेता है जहां धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। वही शुक्र कारक होते हैं। शुक्र प्रेम के कारक होते हैं। आपकी पत्नी या आपका पति आपसे कितना प्रेम करता है या आप किसी लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आपके संबंध कितने मधुर रहेंगे, वो शुक्र का कारक है। शुक्र जितना मजबूत होगा और उच्च स्थान पर बैठा होगा या अपने मित्र के घर में बैठा होगा तो शुक्र हरदम जीवन में सपोर्ट और एक दूसरे के प्रति लॉयल मतलब एक दूसरे का सम्मान करने का यह आपके मन में अधिकार या जो है बना रहेगा। लेकिन अगर यही शुक्र कहीं जाकर नीच का होकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हर एक व्यक्ति को धोखा देता है। हर एक चीज उससे समय समय पर छीन ली जाती है। ये शुक्र है, ठीक है, क्योंकि शुक्र को दैत्यों के गुरु भी कहा गया है। इनके पास संजीवनी बूटी है, लेकिन अगर शुक्र मजबूत है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर शुक्र कहीं नीच होकर बैठ गया है और किसी क्रूर ग्रह के साथ में बैठ गया है या उसकी दृष्टि बन गई है या गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर बन जाए तो मान कर चलिए शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर
मेहनत ही मेहनत करता है उसे सफलता नहीं मिलती है, धन उसके घर में टिकता नहीं है। क्या ये शुक्र का कारक होता है। इनके लिए मैं रेमेडी आपको साथ में बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं 3 मार्च, जिस दिन इस वीडियो को मैं बना रहा हूं उस दिन है 3 मार्च। इसी दिन चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण कहाँ है? आपके लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में, लगन में। और लगन का चंद्र बहुत ही कारक माना जाता है, क्योंकि यह सीधा सीधा आपके मस्तक पर है। ठीक है, तो यहां मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं जिन लोगों की जो है सिंह राशि यानी कि लियो राशि है, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि 3:20 से, क्योंकि यह ग्रहण का समय है, 3:20 से लेकर 6:46 तक आप घर में ही रहें। चंद्रमा के दर्शन ना करें, हो सके तो भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, क्योंकि यहां आपके मन में, क्योंकि यह 2.25 दिन तक रहेंगे, 2.25 दिन तक चंद्र का प्रभाव रहेगा आपके मन पर। मतलब बड़े बहुत अलग अलग ख्याल आएंगे, जीवन में थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा, बीपी अप लो होगा, ठीक है, शुगर, ऐसी चीजें, स्वास्थ्य संबंधी चीजें भी आपकी जुड़ सकती हैं, या आप कोई डिसीजन ऐसा ले लें जिसमें आपको लॉस हो जाए। मन का कारक है, चंद्र मन का कारक है और पीड़ित भी है, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि भी है 7वीं, सूर्य की दृष्टि भी है 7वीं, और मंगल की दृष्टि भी 7वीं है, और बुध की दृष्टि भी 7वीं है। ठीक है, तो इसमें से सूर्य और राहु की दृष्टि इन्हें जो है कहीं ना कहीं जो है आत्मबल को गिराते हुए दिखाई दे रही है। तो 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण के दिन विशेषकर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी काम, जब अगली वीडियो आपको मिलेगी तो हम बताएंगे, तो कोई भी काम आप इस दिन ना करें, मतलब घर में रहें। कोई यात्राएं अगर जरूरी है, करना ही है, तो इस समय हो सके तो भगवान के भजन या विष्णु सहस्त्रनाम या महामृत्युंजय का जाप करते चले। कहने का तात्पर्य है, कोई भी वाहन या किसी से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो अपनी वाणी पर सावधानी रखें, कम बोलें, शांत मन को रखें। ठीक है, या आपके आसपास कहीं शिव आलय है या शिव मंदिर है तो उसमें जाने का कष्ट करें, उसमें जाएं और भगवान शिव की जो है आशीर्वाद लें, और जो है शिव के चरणों पर अपना शीश जरूर टिकाएं, क्योंकि शिव के सिर पर ही चंद्रमा विराजमान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिव की शरण में जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इस दिन का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण है, पहला। तो इस चंद्र ग्रहण का आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। अब सुनिएगा जो है 30 मार्च तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही जो है जबरदस्त लाभ के संकेत आपको दिखाई देंगे। देखिए, सिंह राशि पर शनि का प्रभाव है, ढैया चल रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ढैया का प्रभाव है, शनि का प्रभाव, और शनि का प्रभाव होता है तो हर काम स्लो कर देते हैं। शनि देते हैं, मैं मानता हूं कि शनि हरदम देते हैं, लेकिन कोई भी कार्य हो बहुत स्लो कर देते हैं। वही बैठे हैं आपकी आयु भाव में, तो आप यहां निश्चिंत हो जाइएगा, आपकी आयु तो दीर्घायु करते हैं, लेकिन यहां पर समस्याएं बढ़ा देते हैं। एक समस्या कम नहीं होती है, दूसरी समस्या को खड़ी कर देते हैं। ये शनि है, ये हरदम टेस्टिंग मूड पर रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं कि जैसे आप किसी भी अगर बड़े पद के लिए जा रहे हैं और कोई IAS या PCS आपका जो है इंटरव्यू ले रहा है, तो वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागेगा, मतलब आपसे इतने क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू में कि आपका मन देखेगा, कितना टेस्टिंग करेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने सीलवान हैं, तभी तो आपको IAS PCS की जो है जॉब प्राप्त होगी। आप कितने जल्दी उतावले हो जाते हैं, कितने जल्दी क्रोध आ जाता है आपको, ये सारी की सारी टेस्टिंग होती है इंटरव्यू के समय, तभी जाकर फिर IAS PCS की जॉब प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को एक बड़ा पद प्राप्त हो जाए। उसके लिए आप कितना संभाल सकते हैं जनता को, या कैसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जब आप बड़े पद पर जाएंगे तो आप प्रशासनिक क्षेत्र पर जाएंगे तो आपके पास जनता जो है, आप अपने जनता को कैसे संभालेंगे, उनके ऊपर कैसा बिहेवियर करेंगे, वो सारी की सारी चीजें देखी जाती ना। वही शनि है, शनि न्यायाधीश है। शनि यहाँ टेस्टिंग करते हैं आपकी कि आपके अंदर कितना बल है, कि आप कैसे इस चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो वो क्या है, समस्याओं पर समस्या दागते हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या खत्म नहीं होती है, तीसरी समस्या आ जाती है। तो यहाँ आपको देखो, जीवन क्या है, एक खेल है। जीवन में जितना हमें संघर्ष प्राप्त हो, उसे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें
इससे मुझे मुंह मोड़ के पीछे हट जाएं, इस पर आपको और भी काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। सफलता एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, सालों लग जाती हैं जब आप व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो शनि टेस्टिंग मूड पर हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, आपका जो है चुनाव कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उस परीक्षा को आपको उत्तीर्ण पास करना है। ठीक है, समस्या कोई भी हो, बड़े धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक आपको देना है। आप निश्चित मानिएगा इसी मार्च के महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब देखते हैं कि शनि और शुक्र का यहां कॉम्बिनेशन अब क्या है कि 11 मार्च को अब मंगल उदित की तैयारी कर रहे हैं। मंगल अभी अस्त होकर चल रहे थे। मंगल भूमि वाहन इत्यादि का कारक माने जाते हैं। मंगल भूमि वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं और मंगल आपके 7वें हाउस में बैठे। मंगल यहां पर अभी अस्त होकर चल रहे थे, लेकिन इस बात को भी विशेषकर ध्यान रखना, मंगल राहु के साथ में अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं। मैं बार बार कहा है, मैंने अगली वीडियो में भी कहा था कि मंगल अगर राहु के साथ में बैठे हैं तो यहां अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक योग, और अंगारक योग कहीं ना कहीं शुभ नहीं होता है। अब वही मंगल जो है धीरे धीरे करके डिग्री वाइज आ गई। 11 मार्च से यह उदित की तैयारी करेंगे। तो आप और हम सभी लोग यही के सोचते हैं कि ये 15 डिग्री आने से पहले ही इस घर से निकल जाएं, नहीं तो यहाँ पर राहु मंगल का एक विस्फोट होता है। दोनों ग्रह आपस में टकराते हैं और बहुत ही दोनों ग्रह पावरफुल हैं, क्योंकि ये वायु तत्व का है और दूसरा अग्नि तत्व का है। तो जहां आप मानते चलिए कि आग लगी हो, वहां हवा चल जाए तो वो फिर पूरे गांव को गांव जला देती है। यही है, ठीक है। अगर शांत हवा हो, हवा नहीं लगी हो, तो गांव में अगर आग भी लगी हो तो वो एक ही घर जलता है। लेकिन हवा चल रही हो और मतलब आग लगी हो एक घर में और हवा चल जाए तो पूरे गांव को वो नाश कर देती है, पूरे गांव में आग फैल जाती है। वही खेल हो रहा है। वायु तत्व और जो है अग्नि तत्व, ये दोनों ग्रह, इसका मतलब है कि ये दोनों ग्रह समय के पहले निकल जाए तो सही रहेगा। जो आपने अभी तक देख रहे हैं हमारे इंडिया के बाहर जो आजकल एक तनातनी चल रही है माहौल, ईरान इराक जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो इसी का कारण है कि यहाँ पर राहु और मंगल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है। जो आजकल बहुत सारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसी का कारण है, ये ग्रहों का कारण होता है। हम किसी दिन इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब तीसरी बात देखते हैं कि आपकी राशि का स्वामी सिंह, सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी, वह अपने मित्र के घर पर जाएंगे। वो की 14 करें। सूर्य देव को सुबह सुबह अगर आप जल देते हैं तो निश्चित तौर से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप अगर पाठ करते हैं तो यह लाभ के संकेत आपको प्राप्त होंगे। जीवन में सफलताएं आपको सूर्य ही दिलाएंगे। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चालू करें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है। और हो सके तो जो है हाथ में माणिक पहने, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही जो है सूर्य है। तो माणिक, अगर सूर्य आपका कमजोर है तो माणिक आप पहन सकते हैं, निश्चित तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों 1 मार्च से लेकर 30 मार्च का समय ये आपको कहीं ना कहीं लाभ के संकेत देता हुआ दिखाई देगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करवाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।